तो चैप्टर 253 आ गया है और सुगुना मतलब अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। उसने माकी को लिटरली बैटलफील्ड से इतना दूर उड़ा दिया कि वो अब दिखाई ही नहीं दे रही। और इस चैप्टर में हमें फाइनली इतने टाइम बाद जाके गोजो दिखा है। तो ये चैप्टर शुरू होता है एक छोटे से फ्लैशबैक से, जिसमें सब अपना ओपिनियन दे रहे होते हैं कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फर्स्ट ग्रेड सॉर्सरर कौन है। तो मैं बोलती है कुसाकाबे। फिर नानामी बोलता है कि नॉर्मली ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है बट प्रोबेबली कुसाकाबे ही है। और गोजो भी यही होता है और कहता है कि हाँ कुसाकाबे ही है, लेकिन अगर हम 3 बिग क्लैन्स को ऐड करें मतलब कि जेनिन क्लैन, गोजो क्लैन और कामो क्लैन, तो बात कुछ अलग हो सकती है। हाँ मतलब मैं इसी की बात कर रहा था कि गोजो दिखने वाला है। सॉरी, मतलब तुम्हें अगर अभी भी लग रहा है कि गोजो आने वाला है तो नहीं, वो नहीं आ सकता। तो मतलब तुम समझे कि ये सब कुसाकाबे की तारीफ क्यों कर रहे हैं, उसको पेड़ के झाड़ पर क्यों चढ़ा रहे हैं, ताकि उसे धक्का मारकर फेंक सके। नहीं समझे? आगे देखना। तो कुसाकाबे सबकी बातें सुन के बोलता है कि नहीं यार, मैं थोड़ी इतना स्ट्रांग हूँ, शायद उसामी हो सकता है या हो सकती है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि ये उसामी कौन है। तो तुम लोगों को क्या लगता है कि ये उसामी कौन है? क्या कोई न्यू कैरेक्टर है? कमेंट्स में बताओ। फिर माकी और सुगुना की फाइट कंटिन्यू होती है, जिसमें सुगुना अपने स्लैशेस मारता है माकी पर, लेकिन माकी की हेवनली रिस्ट्रिक्टेड बॉडी की वजह से और उसकी इनसेन स्पीड से वो बच जाती है। फिर दोनों फिर से लड़ने लगते हैं और जो पहले एक बिल्डिंग जो सुगुना के वर्ल्ड कटिंग स्लैश मारने से टूट गई थी, वो इन्हीं के ऊपर गिरने लगती है और उस बिल्डिंग में जो कार्ड्स थी वो भी उनके ऊपर गिरने लगते हैं। तो सुगुना उन कार्ड्स का एडवांटेज लेते हुए अपने स्लैशेस उसके बीच में से माकी को मारता है, लेकिन माकी उन स्लैशेस को नोटिस कर लेती है और अपनी कटाना से उसे ब्लॉक कर देती है, लेकिन काफ़ी दूर उड़ जाती है। तो सुगुना जल्दी से माकी को पकड़ लेता है और अपना क्लीव उस पर मारता है, लेकिन उसी टाइम इनो आ जाता है सुगुना के पीछे और वो सुगुना पे अटैक मारता है, लेकिन सुगुना इनो को देख लेता है और उस पर भी अपना स्लैश मार देता है, जिससे इनो का अटैक कैंसिल हो जाता है और फिर वो उसे बहुत ज़ोर से लात मारकर उड़ा देता है। गया, ख़त्म। मतलब इनो उसका सफ़र बस यहीं तक था। फिर सुगुना नोटिस करता है इस ब्रेड के पास तो वो नानामी का वेपन ही नहीं था जो उसने पहले यूज़ करा था। और नेक्स्ट ही सेकंड कुसाकाबे सुगुना पर नानामी का वेपन से 7:3 रेशियो टेक्निक मार देता है, लेकिन क्योंकि सुगुना ने उनका प्लान पहले ही जान लिया था तो वो सुगुना का कुछ नहीं कर पाता। फिर माकी फिर से कूद जाती है सुगुना से भिड़ने और माकी यूटा के बारे में सोचती है कि अगर यूटा बच भी गया तो भी ये फाइट जितना चलेगी हमें उतनी न्यू प्रॉब्लम्स आएंगी। मतलब कि माकी सुगुना को जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहती है, वरना क्या पता नेक्स्ट चैप्टर में सुगुना कोई और टेक्निक ईजाद कर दे। सुगुना लिटरली इस टाइम पर कुछ भी कर सकता है। फिर नरेटर बोलता है कि गोजो की डेथ के बाद सिर्फ काशिमो, हिगुरुमा और यूटा ही सुगुना को एंटरटेन कर पाए विद देयर जेम लाइक टैलेंट्स इन जुजुत्सु, लेकिन वो सब इसके सामने कुछ भी नहीं है जिसने सुगुना को सबसे ज़्यादा एक्साइटेड करा बैटल करने के लिए, और वो है माकी, जिसने अपने जुजुत्सु को भी पीछे छोड़ दिया इस हेवनली रिस्ट्रिक्टेड बॉडी से। और किंग ऑफ कर्सेस बहुत एक्साइटेड हो जाता है माकी को देखकर। व्हाट आई मीन, हाँ नॉर्मल बंदा तो माकी को देखकर एक्साइटेड ही होगा, लेकिन यहाँ सुगुना है और वो ऑब्वियसली बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। फिर माकी अपने सामने वाले पिलर को लात मार के उसे सुगुना की तरफ फेंक देती है, लेकिन सुगुना वो वहाँ से गायब हो जाता है और माकी के मुंह को पकड़ लेता है और उसे एक बिल्डिंग की तरफ फेंक देता है और उसे प्रेज करते हुए बोलता है कि तुम उस हाफ एस्ड ब्रेड की तरह नहीं हो, मतलब कि यूजी। मतलब सुगुना को अभी भी यूजी नल्ला बेरोजगार ही लग रहा है। और फिर सुगुना के माकी को पकड़ने की वजह से उसका एक साइड का फेस फट जाता है और सुगुना और भी एक्साइटेड हो जाता है माकी से बैटल करते हुए कि वो चिल्ला के बोलता है कि ये फाइट डिसाइड करेगी कि कौन है सबसे वर्दी, जुजुत्सु या फिजिकल बॉडी। अच्छा, तो ये है सुगुना के एक्साइटेड होने का मतलब। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। फिर सुगुना बोलता है कि जुजुत्सु सिर्फ स्किन और मीट जैसा है, लेकिन माकी की बॉडी वो ट्रू बोन और एसेंस है, और तुम्हारा सिर्फ एग्जिस्टेंस ही काफ़ी है पूरे जुजुत्सु को डिफाई करने के लिए। फिर माकी नोटिस करती है कि सुगुना ने अपने आप को हील करना बंद कर दिया, और फिर सुगुना लिटरली माकी पर अपनी ब्लैक फ्लैश मार देता है और माकी गायब। मतलब सही में इसके बाद माकी दिखी ही नहीं आगे चैप्टर में।
शायद माँ की मरी नहीं होगी, लेकिन हाँ काफ़ी इंजर्ड हो गई होगी, क्योंकि उसने सुकुना का ब्लैक फ्लैश खाया है, और वो भी बहुत पास से। वैसे तो ब्लैक फ्लैश पास से ही मारते हैं। सोचो, जब गोजो का ब्लैक फ्लैश खा के यूटा जैसे बंदा उल्टी कर सकता है, तो सुकुना का ब्लैक फ्लैश खा के क्या होगा। फिर हम कुसकाबे को देखते हैं और वो बोलता है कि आर यू किडिंग मी, यूजी कहाँ है, चोसो कहाँ है, सब कहाँ गए, मेमे वो तो साली आएगी ही नहीं, शिट। और मैं सोच रहा था कि मैं यहाँ से चला जाऊँगा अगर हमें लगेगा कि हम हारने वाले हैं, लेकिन मैं यहाँ तक आ गया तो अब मुझे इससे लड़ना ही होगा। देखा, मैंने बोला था ना कि ये सब कुसकाबे को इतना चढ़ा रहे हैं ताकि उसे सही टाइम पर खाई में गिरा सकें। तो कुसकाबे घबराते घबराते सुगुना के पास चला जाता है और सोचता है कि मैं और सुगुना को मारूंगा, रियली। और एडिटर खुद भी ऐसा लगता है कि व्हाट, फॉर रियल कुसकाबे सुगुना से लड़ेगा। मतलब कि नेक्स्ट चैप्टर में कुसकाबे वर्सेस सुगुना होने वाला है, और शायद हमें कुछ न्यू पावर्स भी दिख जाएंगी कुसकाबे की, होपफुली, अगर वो एक चैप्टर टिक पाया तो। लेकिन उसके बाद क्या, सुगुना को कौन हराएगा? सबकी हालत इतनी बेकार हो रखी है, तो कुसकाबे के बाद सुगुना से कौन लड़ेगा? यूजी एक वही लग रहा है जो लड़ने के लायक है। तो शायद अब हमें फाइनली यूजी की 1-on-1 फाइट दिखेगी सुगुना के साथ। वैसे सुगुना बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि अब वो हार भी सकता है। तो अब अगर गेगे ने सुगुना को कोई छोटी मोटी चीज़ करके हरा दिया तो जेजे की एंडिंग बड़ी बेकार हो जाएगी। इससे बढ़िया तो सुगुना ही जीत जाए। तो देखते हैं कि नेक्स्ट चैप्टर में क्या होगा। तुम्हें क्या लगता है कि सुगुना जीतेगा या हारेगा? तो ठीक है गाइस, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।